हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका यूपीआई इंस्ट्रक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट टू की यूपी एनएचएम में होने वाले जो आपके एग्ज़ाम है 13 तारीख में। उसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे और आपको हूबहू क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन अ पेशेंट विथ सीओपीडी इज बाई। क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी सीओपीडी से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी है जिसमें फेफड़े का वायु प्रवाह बंद हो जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। सीओपीडी का पता लगाने के लिए मरीजों का ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है। देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम के मुश्किल से 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसके आंसर पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे हमें मैक्स टू मैक्स चीज़ें कवर अप हो जाएं। देखिए, यहाँ आपकी बुद्धि का वहाँ एग्ज़ाम ये नहीं होने वाला है कि आपको कितना याद है। यहाँ एग्ज़ाम में ये होने वाला है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर सकें। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप का निषेध करती है? तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक प्रकार से नसों का सूजन है। इसमें नसों में उपस्थित खून जम जाता है और उसका थक्का बन जाता है, जिसके लिए मरीज को गर्म पानी की थैली से सेकते रहने की सलाह दी जाती है ताकि खून का थक्का खत्म हो जाए। खून के थक्के कारण मरीज को चलने में परेशानी होती है, यह प्रायः चोट लगने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकुंचन प्रकुंचन दाब अथवा आकुंचन दाब के मध्य अंतर को कहते हैं? तो प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य अंतर को स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं। प्रकुंचन के समय नाड़ी दाब अधिक तथा आकुंचन के समय नाड़ी दाब कम हो जाता है। प्रकुंचन में हृदय के निलय सिकुड़ते हैं यानी कि सिस्टोल सिकुड़ते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं, जबकि अनुशीतलन में निलय फैलते हैं। निलय यानी अनुशीतलन यानी डायस्टोल में निलय फैलते हैं और आनंद से रुधिर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस यानी कि नेत्र श्लेष्माशोथ होने का पता चलता है। नर्स उसकी माँ को इसमें से सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देती है सिवाय इनमें से एक को। तो ये कौन सी सावधानी है? बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस एक प्रकार का नेत्र में होने वाला इन्फेक्शन है। मानव नेत्र में यह इन्फेक्शन जीवाणु की वजह से होता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने हाथों और आंखों को बार बार धो के स्वच्छ रखें और आंख के ड्रॉप का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक 12 वर्षीय बच्चे का श्वसन दर 35 श्वास पर मिनट हो तो उसका सबसे उपयुक्त नर्सिंग चिकित्सा क्या होगी? तो सामान्यतः वयस्क व्यक्ति 12 से 15 बार प्रति मिनट की दर से श्वास लेता है, परंतु बच्चों में इसकी दर ज़्यादा होती है, 14 से 20 प्रति मिनट। यानी कि जब यह दर बच्चों में 35 बार प्रति मिनट हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफीविया के लक्षण किस प्रकार से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं? तो देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफीविया नामक संघातित रोग होता है जिसका संक्रमण तंत्र का तंत्र में होता है। यह रेबडो वायरस से होता है। कुत्ते के काटने से कई तरह के संक्रामक रोग लग सकते हैं जिसमें इंसान पागल भी हो सकता है। इसमें प्रारंभ में तेज बुखार, सिर दर्द तथा अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। कुत्ते के काटने पर तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। देखिए, ये हाइड्रोफीविया जो रोग है ज़्यादातर जानवरों के जिन्हें रेबीज रोग होता है ऑलरेडी उनके काटने से होता है। तो इसमें 97% चांसेस होते हैं कि ये जो रोग है आपको कुत्ते के काटने से होगा, 2% केसेस में बिल्ली के काटने से और 1% के केसेस में अदर किसी जानवर के काटने से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन से उत्पन्न होता है? तो देखिए, सिस्टाइटिस एक मूत्राशय का रोग है। मूत्र तंत्र के किसी भी भाग, किडनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। यह संक्रमण प्रायः महिलाओं में अधिक देखा जाता है। यह संक्रमण आमतौर पर मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गंभीर संक्रमण गुर्दे तक फैल जाते हैं। मूत्राशय के संक्रमण में पेड़ों के दर्द में मूत्र त्याग की बार बार इच्छा, मूत्र में जलन इत्यादि इसी रोग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंभीर पैनक्रियाइटिस से पीड़ित एक रोगी को एनजी ट्यूब से अल्पकालिक चूसण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हूबहू आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था उसके हम आंसर पे बात करते हैं। तो गंभीर पैंक्रियाइटिस से पीड़ित एक रोगी को एनजी ट्यूब से अल्पकालिक अपशोषण का प्रयोग अग्न्याशय की उत्तेजना को रोकने हेतु किया जाता है। एक्यूट पैंक्रियाइटिस एक क्रोनिक पैंक्रियाइटिस दोनों ही अग्न्याशय के सूजन है। एक्यूट पैंक्रियाइटिस अचानक होता है, जबकि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की विशेषता वसा पदार्थ के अधिक बहाव या मूत्र मेह के साथ या बिना बार बार निरंतर होने वाला पेट दर्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन कब करना चाहिए? तो देखिए, चोट लगने पर नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन 24 से 72 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। वसा अंतःशल्यता की स्थिति में रक्त वाहिकाओं में छोटे वसा के कण के कारण रक्त की आपूर्ति में रुकावट आती है। इसके लक्षण के लिए शुरू के 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है। यह शल्य क्रिया की जाती है। तो देखिए, अल्सर जनित में कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है, जिसमें कोलाइटिस से होने वाली संभावित आंतों के छिद्रों को रोकने हेतु शल्य क्रिया होती है। अल्सरेटिस कोलाइटिस लंबे समय तक एक बनी रहने वाली बड़ी आंत की सूजन है, जो गुदा और आंत की परतों में सूजन और घाव उत्पन्न करती है। इस रोग के मरीजों के लिए बड़ी आंत का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में उत्क्रमित संक्रमण ग्रस्त रोगी को कोलोस्टोमी चिकित्सा प्रदान करने के दौरान नर्स को कौन सी सुरक्षात्मक आइटम का यूज़ करना चाहिए? देखिए, जब अस्पताल से उत्पन्न संक्रमण को यानी कि नोसोक्रोमिकल इन्फेक्शन कहते हैं। यह इन्फेक्शन मरीजों के द्वारा अस्पताल में उपस्थित स्टाफ या अस्पताल में उपस्थित बिस्तर, यंत्र आदि में फैलता है तथा उसी बिस्तर में या यंत्रों का उपयोग करने वाले दूसरे मरीजों को होने का डर रहता है। इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए नर्सों या स्टाफ को हाथ पैर, पूरे शरीर को ढकने के लिए जूते, कपड़े इत्यादि यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स की अभ्यासी भूमिका को इनमें से किस एक को छोड़कर वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, अस्पताल स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग अत्यंत आवश्यक है। नर्सिंग एक पारंपरिक और विस्तृत क्षेत्र है, जिसका मूल्य मरीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्स की आभासी भूमिका को पारंपरिक, व्यापक, मूल्यांकनात्मक आदि रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैड अ डिमोनाइज्ड गैस रिफ्लेक्स, द नर्स विल, यानी कि हृदय विकार वाले रोगी में तालु प्रतिक्रिया मिलने पर नर्स क्या करेगी? तो देखिए, हृदय से संबंधित रोगों में मुख्यतः हृदय धमनी रोग, उच्च ताप, उच्च रक्तचाप, चाप, पूर्ण हृदय रोग, पक्षाघात, जन्मजात हृदय विकार आदि आते हैं। हृदय केंद्रीय पंप अंग हैं जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करते हैं। इससे संबंधित रोगों में मरीज को एक करवट लेटने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध पूर्व रोगी के लिए सूचीबद्ध सहमति ली जाती है किसे रोकने के लिए? तो देखिए, जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो उसके साथ आए या मौजूद व्यक्ति को उस व्यक्ति के लिए कानूनी कागज पर यानी कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर हस्ताक्षर कराया जाता है, जिससे अगर कोई अप्रिय घटना उस व्यक्ति के साथ घटे तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की संख्या किस रोग के कारण घटती है?
तो डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है जो एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। इस रोग में तेज बुखार के साथ साथ प्लेटलेट्स में कमी आती है। यह रोग जानलेवा भी है। यह रोग मच्छरों या खून के द्वारा ही एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन अग्न्याशय के अंतर्दबावी भाग लैंगरहैंस की दीपाओं की बीटा कोशिकाओं से दावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जिसे मनुष्य के अंदर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह इंजेक्शन सब क्यूटेनियस मार्ग से शरीर के अंदर दिया जाता है। एक बोतल से 1 औंस गिलास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेवल को तो देखिए, जब किसी बोतल से कोई तरल दवा किसी गिलास में निकाली जाती है तो तरल निकालते वक्त बोतल पर लगा लेबल हाथ के विपरीत दिशा में रखा जाता है। अचेत रोगियों के नेत्र पर पट्टिका किसको रोकने के लिए लगाई जाती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति या मरीज बेहोश हो जाता है तो उसकी आंखों की कॉर्निया के अल्सर से बचाने के लिए रुई की गद्दी से ढक दिया जाता है। कॉर्निया का इन्फेक्शन प्रायः जीवाणुओं की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिलीग्राम की शीशी से 7.5 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट इंट्रामस्कुलर रोगी को दी जाती है। इस औषधि की सही खुराक कितने ml होनी चाहिए? देखिए, जब 7.5 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट को 10 मिलीग्राम एम्पुल के साथ मरीज को दिया जाता है तो उस मरीज को 0.75 मिलीग्राम की डोज ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 घंटे के समय काल के से अधिक अवधि में 1000 ml का सामान्य सैलाइन चढ़ाने हेतु कितनी बूंदें प्रति मिनट की दर से ड्रिप चढ़ानी चाहिए यदि ड्रॉप फैक्टर 15 बूंदें पर मिनट हो? देखिए, जब 1000 ml सामान्य सैलाइन को 12 घंटे में देना हो तो मरीज को इस सैलाइन ड्रॉप को 21 ड्रॉप पर मिनट की दर से देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को फाउलर की स्थिति में रखने हेतु बेड के सिराने को कितने कोण पर उठाना चाहिए? देखिए, यही क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में जो 13 तारीख में एग्जाम होगा आपका, ये देखने को मिलेंगे। क्योंकि लोग बाग ऊपरी ऊपरी पढ़ के जो जेन्युइनली आप पढ़ते हैं वो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और लेकिन सिलेक्शन वही क्वेश्चन कराते हैं जो आप हट के पढ़ के जाते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं, जब किसी मरीज को फाउलर्स पोजीशन यानी आधा बैठाने बहेलिया की स्थिति में किया जाता है तो उस मरीज के बिस्तर के सिर वाले भाग को 45 डिग्री कोण तक उठाया जाता है। नेक्स्ट है, एक रोगी को बेड से उठाते समय नर्स मोड़ती है। तो देखिए, जब नर्स किसी मरीज को उठाती है तो वह उसके कूल्हे और घुटने को मोड़कर उसे उठाती है जिससे मरीज छूटकर गिरने का डर ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी में संक्रमण के खतरे को कम करने हेतु शरीर के भीतरी प्रविष्टि कैथेटर के साथ और कौन से चिकित्सीय उपाय नर्सिंग उपचार हस्तक्षेप के अंतर्गत करने चाहिए? तो देखिए, जब किसी मरीज को कैथेटर दिया जाता है तो कैथेटर से होने वाला इन्फेक्शन को कम करने के लिए कैथेटर और कैथेटर डालने वाली जगह यानी कि नलिका मुख के चारों ओर का क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ उसका आंसर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नली के द्वारा भोजन उपलब्ध कराने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा एकत्र होने पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जब कोई मरीज मुंह के रास्ते से भोजन लेने में असमर्थ होता है तो उसे ट्यूब से भोजन दिया जाता है। इस भोजन में गैस्ट्रिक कंटेंट 50 मिली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोगी को दवा देने से पूर्व नर्स निर्धारित निर्देशों को पढ़ती है। देखिए, मरीजों की देखभाल के लिए नर्सिंग की अत्यधिक जरूरत पड़ती है। नर्सिंग के द्वारा मरीजों को दवा देना, उनकी देखभाल करना आदि कार्य किए जाते हैं। दवा देने से पूर्व नर्सों को पर्चे को 3 बार या अच्छी तरह से देखना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? देखिए, क्षय रोग यानी कि टीबी एक घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के विभिन्न प्रकारों की वजह से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक छोटा एरोबिक चलने में अक्षम दंडाणु होता है। यह हर 16 से 20 घंटे में विभाजित होता है। ये जीवाणु मुंह से थूकते समय चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग से बचाव हेतु बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट
ग्योरिन का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा संक्रमित रक्त से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए, प्राथमिक रूप से एचआईवी की मानवीय प्रतिरोधकता प्रणाली की आवश्यकता कोशिकाओं जैसे सहायक टी कोशिकाएं, विशिष्ट रूप से CD4 टी कोशिकाएं, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक कोशिका को संक्रमित करता है। जब CD4 टी कोशिकाओं की संख्या आवश्यक स्तर से नीचे गिर जाती है तो कोशिकाओं की प्रतिरक्षा समाप्त हो जाती है और संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। घावों की ड्रेसिंग करते हैं। तो घाव लग जाने पर उसकी मरहम पट्टी शल्य आपूर्तिता विधि से की जाती है। इस विधि में मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं कैंची, पट्टी आदि यूज की जाती हैं। उनको पहले जीवाणु मुक्त कर दिया जाता है तथा पूरी सावधानी से के साथ पट्टी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका बनाया था। देखिए, पोलियो का टीका दुनिया भर में पोलियो से लड़ने के लिए 2 पोलियो वैक्सीन बने। पहला जॉन्स साल्क द्वारा 1952 में विकसित किया गया। दूसरी वैक्सीन अल्बर्ट शाबिन द्वारा जीवित तनु पोलियो वायरस, जो निष्क्रिय पोलियो वायरस पर आधारित थी, द्वारा बनाई गई। ये 1962 में इस वैक्सीन को लाइसेंस प्राप्त हुआ। एक वयस्क को कितने मिलीग्राम कैल्शियम की रोजाना आवश्यकता होती है? कैल्शियम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, इसके साथ ही साथ यह रक्त के थक्के को जमने में भी मदद करता है। यह शरीर के विकास और मसल बनाने में भी सहायता करता है। शरीर में दैनिक रूप से यह लगभग 1300 मिलीग्राम की जरूरत होती है। लाइफ स्टेज ग्रुप मिलीग्राम पर डे, 0 से 6 मंथ के लिए 200, 6 से 12 मंथ के लिए 626, 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 1000 और 4 से 8 साल के लिए 1200, 9 से 13 साल के लिए 1300, 14 से 18 साल के बच्चे के लिए 1800 कैलोरी पर डे, मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इसमें से किस जीव के कारण होता है? देखिए, ट्राइकोमोनियसिस एक साधारण यौनजनित रोग है जो प्रोटोजुआ की वजह से फैलता है। इस रोग के लिए मुख्य रूप से ट्राइकोमोनस वेजिनलिस नामक प्रोटोजुआ उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधकता का अर्थ है? देखिए, प्रतिरक्षी जीवों के भीतर होने वाली उन जैविक क्रियाओं का संग्रह है जो रोगजनकों और अप्रयुक्त कोशिकाओं को पहले पहचानने और फिर मारकर उस जीव की उस रोग से रक्षा करने में मदद करता है। प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे शरीर को किसी रोग के प्रभाव में आने से बचाती है। इसे इम्यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंगोकोकल मैग्नाइटिस का टीका कितने समय के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है? तो देखिए, मेनिंगोकोकल मैग्नेटाइटिस एक जन्म दोष है। यह तब होता है जब गर्भ में शिशु के रीढ़ की हड्डी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। इसके होने का मुख्य कारण है निसेरिया मेनिनजाइटिस जीवाणु होता है। इसके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था उपलब्ध है जिसे 11 से 12 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। यह वैक्सीन लगभग 3 वर्ष तक प्रतिरोधकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है? तो देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास के लिए तापमान, नमी, अंधेरा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि विसंक्रमण के कीटाणुओं के लिए विकास को रोका या नष्ट किया जाता है। जीवाणुओं का विकास उनके कोशिका विभाजन या लैंगिक प्रजनन पर निर्भर करता है। इस विकास को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब के कल्चर एकत्र किया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर के मूत्र तंत्र में होने वाले इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए मूत्र का परीक्षण किया जाता है। मूत्र परीक्षण में मुख्य रूप से प्रथम पेशाब सैंपल यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। इस परीक्षण से जीवाणुओं या यीस्ट का पता लगाया जाता है जिसकी वजह से मूत्र तंत्र में परेशानी या बीमारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नर्स हाल में चिन्हित मधुमेह रोगी को औषधि उपचार के जरिए किस अवस्था से उपचार संबंधी उद्देश्य को रेखांकित करती हैं? तो देखिए, हाइपरगैस्मियम एक ऐसी दशा है जिसमें रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। साधारणतः रक्त में शुगर की मात्रा 11.1 mmol यानी कि मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है। शुगर लेवल बढ़ने के कारण शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसमें शरीर में इंसुलिन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका के विभिन्न प्रकार के पोलियो ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, अतः इसे किस तापमान पर संचित करना चाहिए? देखिए, पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो एंट्रोवायरस के कारण होती है। यह प्राय बच्चों को होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को
पेशियों का पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। यह विषाणु भोजन या जल द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इसकी रोकथाम के लिए पोलियो की वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं। पोलियो की वैक्सीन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का प्रथम संकेतक है। तो देखिए, बच्चों के अंदर प्रोटीन या कैलोरी की कमी होने पर कुपोषण हो जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चों का वजन कम हो जाता है। इस कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों को प्रोटीन, कैलोरी से भरपूर वस्तुएं खिलाई जाती हैं। इस प्रकार के कुपोषण जिसमें प्रोटीन या ऊर्जा दी जाए उसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि पीईएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने के कारण आंखों के स्कैल्प यानी कि सफ़ेद भाग के अंदर पाए जाने वाले कंजंक्टिवा के ऊपर त्रिकोण या विभिन्न बिना आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग को बिटूट्स स्पॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का पूरा नाम है। देखिए, आईसीडीएस का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समेकित बाल विकास सेवाएं। यह 6 वर्ष तक के बच्चों को खाना, शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराती है। इसका संचालन प्रायः आंगनबाड़ियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा शिशु के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक महिला समूह में इनमें से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, शिक्षण एवं अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। सीखने वाला कई तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए नए ज्ञान, आचार एवं कौशल को सीखता है। एक मादा शिशु के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु एक महिला समूह या भूमिका निर्वहन विधि सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि में अभिनय और अनुकरण जैसी संवादात्मक अध्यापन रणनीतियों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र द्वारा किसी बीमारी के संकेतों तथा लक्षणों को याद करने की या रखने की क्षमता इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, किसी छात्र द्वारा किसी रोग के लक्षणों को याद रखने की शक्ति को संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। घातक रक्तचालकता किसकी कमी से होती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, प्रणाशी रक्तचालकता यह एक प्रकार का रोग है। इसमें हमारा शरीर विटामिन B12 को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्नर लैक्टेड विलयन की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, रिग्नर लैक्टेड विलयन आइसोटोनिक विलयन है। इस विलयन में क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट आयन होते हैं। इस विलयन को शरीर की क्रियात्मक प्रयोगों में जंतु कोशिकाओं के लिए समपराशरीय के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन सा है? देखिए, अल्जाइमर रोग यानी कि भूलने का एक रोग है। इस रोग में याददाश्त की कमी हो जाना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना शामिल है। इस रोग का नाम अलोइस अल्जाइमर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सबसे पहले इस रोग का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री क्लैम्पियसिया में आराम करना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब शरीर में तरल पदार्थों का जमाव होने लगता है तो शरीर में दर्द और सूजन आ जाती है। जब शरीर के फूले हुए भाग को दबाकर छोड़ने पर उस जगह गड्ढा जैसा बन जाता है तथा वापस पहले की अवस्था में आने पर समय लगता है। इस दशा को ओडेमा कहते हैं। इस रोग में मरीज को तब तक बेड रेस्ट दिया जाता है जब तक उसका रक्त प्रवाह अच्छा नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के शरीर का में हलचल का गर्भवती माताओं को होने वाला एहसास क्या कहलाता है? देखिए, माता के द्वारा बच्चे को महसूस करने की क्रिया को गर्भ स्पंदन यानी कि क्विकनिंग कहते हैं। गर्भवती माता ही सबसे पहले अपने बच्चे को गर्भ के अंदर महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का सबसे भरपूर दाता है? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं पशु पक्षियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी कमी से मानव शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है। यह विटामिन सभी खट्टे रसदार फलों, टमाटर, आलू, कच्ची बंद गोभी इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि, क्षमता एवं योग्यता में होने वाले व्यक्तित्व फर्क को इनमें से किस परीक्षण के द्वारा आकलन किया जाता है? तो देखिए, किसी अकेले व्यक्तित्व का रुझान, योग्यता और क्षमता का परीक्षण उसके रुचि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। रुचि परीक्षण केवल एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है।
तो ये थे प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ 50 क्वेश्चन, जो बेहतरीन 50 थे, मैंने आपको ये कराए हैं और आशा करूँगा ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेनुइनली कोशिश यही करता हूँ कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे सके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। इन 5 दिनों में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करूँगा कि आप 13 तारीख में होने वाले एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप अपना बेस्ट देकर आएँ। थैंक यू सो मच। गुड डे।